दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट यानी अमेरिका, यहाँ अपनी जगह बनाना जानते हैं कैसा है? ये एक कोड को क्रैक करने जैसा है। सोचिए, अरबों वेब पेजों की भीड़ में कोई गूगल पर सबसे ऊपर कैसे आ सकता है? चलिए, आज इसी कोड को तोड़ते हैं और समझते हैं इसका राज। ये सवाल तो हर कंटेंट क्रिएटर और मार्केटर के दिमाग में घूमता है ना? ऑनलाइन दुनिया में इतना शोर है कि किसी की आवाज़ सुनी कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने में नहीं है, बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाने की स्ट्रैटेजी में छिपा है। जरा इस पर नजर डालिए। ऑनलाइन दुनिया का आधे से भी ज्यादा यानी 54% कंटेंट सिर्फ एक भाषा में है, इंग्लिश। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर ग्लोबल ऑडियंस और ख़ास तौर पर अमेरिकी बाजार तक पहुंचना है, तो इंग्लिश ही वो चाबी है जो दरवाज़ा खोलेगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ इंग्लिश में लिखना ही काफ़ी नहीं होता। अगर अमेरिकी बाजार को टारगेट करना है, तो अमेरिकी इंग्लिश में ही बात करनी होगी। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। गूगल के लिए कलर और कलर दो बिल्कुल अलग-अलग शब्द हैं। तो अगर अमेरिकी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो कलर, फेवरेट और सेंटर जैसी स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करना ही होगा। ये छोटी-छोटी बातें ही हैं जो रैंकिंग में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और हाँ, ये बात सिर्फ स्पेलिंग तक ही नहीं रुकती, करेंसी का भी उतना ही महत्व है। अमेरिकी बाजार में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत पाउंड्स में नहीं, बल्कि हमेशा डॉलर्स में दिखानी चाहिए। इससे एक भरोसा बनता है और गूगल को भी सही सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट किसके लिए है। तो भाषा की इन बारीकियों को समझने के बाद अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, कीवर्ड का मैजिक फॉर्मूला। ये वो स्ट्रैटेजी है जो हमारे कंटेंट को सीधे उन लोगों तक पहुंचाएगी जो कुछ खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इन्हें कहते हैं मनी कीवर्ड्स। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी खरीदार सबसे ज़्यादा करते हैं। बेस्ट दिखाता है कि वो क्वालिटी चाहते हैं, अंडर $50 बताता है कि उनका एक बजट है, और Amazon दिखाता है कि वो कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। इन शब्दों को अपने कंटेंट में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर वो जादुई फॉर्मूला है क्या? ये है एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने का तरीका। इसमें प्रोडक्ट का नाम, उसका खास इस्तेमाल, कीमत और साल सब कुछ शामिल होता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। देखिए, सिर्फ बेस्ट रनिंग शूज पर रैंक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट अंडर $120-25 ये एक ऐसा कीवर्ड है जो इतना सटीक है कि इस पर रैंक करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं। एक असली ब्लॉग पोस्ट का उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कंटेंट असल में बनाया कैसे जाता है। तो मान लीजिए एक ब्लूटूथ स्पीकर पर ब्लॉग पोस्ट लिखा जा रहा है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से फोकस कीवर्ड होगा बेस्ट वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर्स अंडर $50। है ना एकदम स्पष्ट और टारगेटेड। अब जरा इस टाइटल को देखिए। इसमें सिर्फ हमारा कीवर्ड ही नहीं है, बल्कि टॉप 7 जैसा एक नंबर भी है जो क्लिक करने के लिए मजबूर करता है, और साथ में रिव्यू एंड बाइंग गाइड जैसे शब्द विश्वास पैदा करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन ये गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखने वाला एक छोटा सा विज्ञापन होता है। इसमें कीवर्ड का इस्तेमाल तो है ही, साथ ही ये सीधे पढ़ने वाले की ज़रूरत को पकड़ता है। इससे उन्हें लिंक पर क्लिक करने की एक वजह मिलती है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कीवर्ड को कहाँ-कहाँ रखना है। टाइटल में, पहले पैराग्राफ में, सब हेडिंग्स में और यहाँ तक कि इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में भी। जब हर जगह से गूगल को एक ही सिग्नल मिलता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होता। अच्छा, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब कुछ प्रो लेवल डिटेल्स पे बात करते हैं। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को एक शानदार स्ट्रैटेजी में बदल देती हैं। तो ये है 3 प्रो टिप्स। यूजर के इरादे को समझना, सही मापतौल यानी मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करना और मौसमी कीवर्ड्स का पूरा फायदा उठाना। ये तीनों अमेरिकी कस्टमर की साइकोलॉजी को गहराई से समझने में मदद करते हैं। अमेरिका में लोग किलोग्राम और सेंटीमीटर आमतौर पर नहीं समझते, वो पाउंड्स और इंच का इस्तेमाल करते हैं। अपने कंटेंट में इन्हीं यूनिट्स का उपयोग करने से कंटेंट भरोसेमंद और अपना सा लगता है। और हाँ, समय का महत्व वो तो बहुत ही ज्यादा है।
ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और क्रिसमस जैसे अमेरिकी शॉपिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक 10 गुना तक बढ़ सकता है। इन मौक़ों के लिए पहले से तैयारी करना ही एक प्रो स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अमेरिकी बाजार के लिए फोकस कीवर्ड हमेशा प्रोडक्ट प्लस उसका फायदा प्लस कीमत डॉलर्स में होना चाहिए। ये एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला है। इसे हमेशा याद रखिए। अंत में एक सवाल, अगर ये सिर्फ एक बाजार की भाषा है तो जरा सोचिए, ऑनलाइन दुनिया में ऐसे और कितने ही कोड होंगे जिन्हें क्रैक किया जाना बाकी है। हर बाजार की अपनी एक अलग भाषा, संस्कृति और साइकोलॉजी होती है, और उसे समझना ही डिजिटल दुनिया में सफलता की असली कुंजी है।